आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 43 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक ट्रक है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 14.7 मीटर पर सेकेंड स्पीड, ठीक है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। द मैन थ्रोज अ बॉल, एक आदमी जो है बॉल को थ्रो करता है इन सच ए वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक हैज़ मूव 58, यानी कि 58.8 मीटर जब मूव कर जाता है वो, तो उसकी बॉल उसके पास में आ जाती है। तो क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखो ध्यान समझो, जब ये ट्रक चल रहा होता है तो जब भी कोई चीज़ यहाँ से छूटती है, यानी कि मूविंग बॉडी से जब कोई चीज़ अलग होती है तो उसी स्पीड से वो मूव करती है जिस स्पीड से बॉडी चल रही थी, यानी कि ट्रक जिस स्पीड चल रहा था। तो देखिए, अगर हम बाहर से देखें तो हमें बॉल कुछ ऐसा जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाएगा। लेकिन जब वो ट्रक में बैठा लड़का था, ये आदमी जो बैठा था, उसको वो बॉल ऐसे जाती हुई दिखाई पड़ेगी, हर बार वो ऐसे जाती हुई दिखाई पड़ेगी और ऐसे ही आती उसकी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उस हॉरिजॉन्टल स्पीड में वो चल रहा है और उसी हॉरिजॉन्टल स्पीड से हमारी बॉल भी मूव करेगी। तो उसको एहसास ही नहीं होगा कि वो पाथ जो है पैराबोलिक बना रहा है। तो जो बाहर खड़ा व्यक्ति है, रोड पे खड़ा व्यक्ति है, उसको ये प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा, और जो व्यक्ति है उसको वो वर्टिकल लगेगा कि हमने वर्टिकल फेंका उसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये सब चीज़ हमको समझनी है। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो, मान लीजिए अब चूँकि वो व्यक्ति ट्रक पे बैठा है, तो जब वो फेंक रहा होगा ऊपर तो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी वो बॉल, और जब रुकेगी तो फिर वहाँ से फिर वापस लौटेगी। तो जितना जाने में समय लगेगा उतना ही आने में समय लगेगा। अब क्या हो रहा है कि 14.7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रक हमारा चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो 14.7 होगी, किसकी? उस बॉल की, जो ये बॉल फेंकेगा। तो अगर हम इसका टाइम निकाल लें कि कितना टाइम इसको लगा वापस हाथ में आने पर, तो आपके पास फार्मूला है रेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये फार्मूला होता है, फ्लाइट ऑफ टाइम इज इक्वल टू रेंज अपॉन, तो रेंज हमने कितनी तय करी 58.8 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 14.7। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये 4 सेकेंड आ जाएगा। यानी अच्छा, जो लड़का ट्रक में बैठा है उसको तो लगेगा कि चार सेकेंड में उसके हाथ में आ गए, तो उसको तो ऊपर जाता हुआ दिखेगा और नीचे आता दिखेगा, ठीक है। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि सिर्फ ऊपर ऊपर जाने में उसको 2 सेकेंड लगे और नीचे आने में 2 सेकेंड लगे होंगे, टोटल 4 सेकेंड लगा उसके हाथ में आने पर, तो उसे ये महसूस होगा कि 2 सेकेंड में ऊपर गई और 2 सेकेंड में नीचे आ गई। तो अब यहाँ से अगर हम उसकी यू निकालें, यानी कि वेलोसिटी निकालें, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, कि जिस स्पीड से वो फेंक रहा है, तो यहाँ ध्यान दें तो अपने पास एक फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का, जिसमें v फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, तो जब वो फेंकेगा फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी से, जब हम देखो पहला ऑप्शन कर रहे हैं एज सीन फ्रॉम द ट्रक, है ना, क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है एज सीन फ्रॉम द ट्रक, तो उसे लगेगा कि ऊपर गई और जाके रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमें निकालनी है, ए यानी ग्रेविटी, तो यहाँ ग्रेविटी आप ले लीजिए 9.8, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और टाइम ऊपर जाने में कितना लगा 2 सेकेंड, अकॉर्डिंग टू जो बच्चा ट्रक में बैठा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम यू निकालें तो 19.6 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये पहला आंसर है हमारा। उसने पूछा ना कि फाइंड द स्पीड, तो स्पीड, अच्छा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो उसका 90 डिग्री बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि वो उसको तो लगेगा ना कि हाँ हर बारी ऊपर जा रहा है, और चूँकि उसको हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं समझ में आई क्योंकि वो खुद ही बैठा है ट्रक के अंदर, तो उसका जो एंगल 90 बन जाएगा हॉरिजॉन्टल से। अब बात करते हैं बी वाला। देखिए, जो बाहर लड़का बैठा है वो लड़का बाहर से देख रहा है कि ये भाई इस डायरेक्शन में बॉल हमारी गई, यानी इसको हम अलग से बना लें, इस डायरेक्शन में बॉल हमारी गई,
और ये तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हो गई। तो एंगल मान लें थीटा बन रहा है, तो ये तो हमारी 14.7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रक चल रहा है, तो बॉल भी उसी स्पीड से चलेगी। वर्टिकल वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल ही ली है 19.6। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन जाएगा कैसे, देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 19.6 डिवाइड बाई 14.7। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.33 tan थीटा की वैल्यू। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1.33, और इसकी वैल्यू होती है 53 डिग्री। अगर आप टेबल देखें तो 53 डिग्री है। तो एक तो आंसर आ गया, सेकंड पार्ट एंगल बन गया। अब देखिए, हमको स्पीड देखना है, ये जो स्पीड से जा रहा है। तो अगर हम स्पीड देखें यहाँ पर, ये वाली स्पीड देखें, तो ये क्या दे रखी है हमको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, कंपोनेंट, अगर यू का हम कंपोनेंट लें यहाँ, तो यू कॉस थीटा हो जाएगा, यानी यू कॉस थीटा ये वाला 14.7 के बराबर है। तो हमें यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा 14.7 डिवाइड बाई कॉस थीटा की जगह 53 डिग्री, ठीक है। और 53 की वैल्यू जब आप निकालोगे और सॉल्व करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 24.42 मीटर पर सेकेंड। हालांकि इस क्वेश्चन को और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो मुझे ये तरीका बेहतर लगा तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा।